वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे कि कौन सी आईवी बोतल कब लगाएं। अगर कोई पेशेंट है, आपके कोई रिलेटिव से बीमार हो गए, किसी प्रकार से इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब बीमार हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि एनएस लेकर आइए, डेक्सट्रोज लेकर आइए, रिंगर लैक्टेट लेकर आइए, मैनिटोल लेकर आइए। जो अलग अलग जो बोतलें बोलते हो, क्या बोलते हैं, बोतल चल रहा है उसको, बोतल का लगा हुआ है, उसको सलाइन चल रहा है, ये सुनते हैं आप आमतौर पे। तो जो अलग अलग टाइप के जो आईवी जो बोतल्स होते हैं, आईवी मतलब बोल रहे हैं कि इंट्रा फ्लूइड के बारे में बोल रहे हैं, इंट्रावेनस के बारे में जो फ्लूइड चढ़ाया जा रहा है थ्रू पैरेंटल रूट से, आईवी रूट से। तो जो अलग अलग है, जैसे रिंगर है, लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट है, डेक्सट्रोज है, नॉर्मल सलाइन एनएस है, मैनिटोल है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो आईवी बोतल्स होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, वो आईवी फ्लूइड्स को कब लगाएंगे, उसका यूज क्या है, तो किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो कंप्लीट देखेंगे हम लोग। आज जितने जो टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स, उसके बारे में कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अपना कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ में आया कि आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। आईवी मतलब बोल रहा है कि इंट्रावेनस फ्लूइड। फ्लूइड्स का मतलब क्या बोल रहा है, किसी प्रकार का लिक्विड, किसी प्रकार का लिक्विडिटी विच डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन। आईवी इंट्रावेनस का बात हो रहा है अपना, कि अगर कोई फ्लूइड्स है, कोई विस्कस, कोई सॉल्यूशन, जिसको हम थ्रू वेन के थ्रू, अपने वेनस के थ्रू, वेन के थ्रू डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं अपने वेन में, ठीक है, आईवी फ्लूइड होता है। अलग अलग टाइप्स का क्या बोले कि एनएस, एनएस का मतलब होता है नॉर्मल स्लाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन, ये अपना डी से एड हुआ है, बाकी एनएस तो अपना है ये, ठीक है। तो एनएस मतलब नॉर्मल स्लाइन, डीएनएस मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन के बारे में बता रहा है। आरएल, आरएल का मतलब होता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अपना जो डीएनएस जो होता है, वो अलग अलग कंसंट्रेशन फॉर्म में अलग अलग पार्ट में आता है सॉल्यूशन में, जैसे D5, D10 और D25, ये सॉल्यूशन है। फिर मैनिटोल सॉल्यूशन, मैनिटोल सॉल्यूशन, ये अपने डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लूइड्स हैं, आईवी फ्लूइड्स, उसके बारे में कि एनएस है, डीएनएस है, रिंगर लैक्टेट है, अब जो D5, D10, D25 अलग अलग डेक्सट्रोज सॉल्यूशन और मैनिटोल, ये टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स होते हैं। आईवी फ्लूइड समझ में आया। आईवी मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड्स, वैसे फ्लूइड जिसको डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं अपना थ्रू वेन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, आगे देखते हैं कंप्लीट वन बाय वन करके। तो सबसे फर्स्ट पढ़ता है आप लोग एनएस। एनएस का मतलब बोल रहा है कि नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन बोल रहा है कि कंपोजिशन पाया क्या जाएगा। हम जो लगा रहे हैं उनको एनएस लगा दिए कि जाइए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे कि 500 ml इसको स्लाइन करना है, कितना कि 24 आवर में हो सकता है अलग अलग, फिर एक पीरियड में लगाना है, फिर एक इंटरवल में लगाना है। तो ठीक है, तो एनएस का मतलब कि नॉर्मल स्लाइन पाया क्या जाएगा कि 0.9% NaCl, NaCl 100 ml बोतल में क्या 500 ml बोतल अलग अलग आता है अपना। जो बोतल अपना आता है 1000 ml का आता है, 1000 ml का आता है और 500 ml का आता है, ये अलग अलग बोतल आता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि पाया क्या जाएगा कि 0.9% NaCl। NaCl मतलब सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड क्या है, सब अपने आयन से, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। देखते हैं आगे क्या यूज किया जाएगा। तो नॉर्मल स्लाइन की दो बोतल आती है, एक 1000 ml की आती है अपना, और एक अपना 500 ml की आती है, 500 ml का आती है। इसमें पाया क्या जाएगा कि सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। इसका अमाउंट कितना रहेगा, कंसंट्रेशन 0.9%। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव में, कि जो अपना एनएस जो यूज करते हैं नॉर्मल स्लाइन, उसमें कंसंट्रेशन कितना पाया जाता है, तो 0.9% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो एनएस अपना है उसको यूज कब करेंगे। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि पेशेंट को एनएस यूज करना है, चाहता तक यूज कब करेंगे कि डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी होगी, पानी की कमी होने का कारण पे वुंड वॉशिंग, घाव को धोने का, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, किसी जो इंजेक्शन है जो बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में किसी प्रकार का रेसेस आ सकते हैं, किसी प्रकार से कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकता है, तो किसी प्रकार को इचिंग या तो एलर्जिक रिएक्शन, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस इंजेक्शन को डाइल्यूट के फॉर्म में लगाते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में कैसे लगाएंगे कि आपका जो एनएस है उसमें वो इंजेक्शन को इंसर्ट कर देंगे, वहां पे अप्लाई कर, तो जो इंजेक्शन था उसको डाइल्यूट करने में मेंटेन वाटर बैलेंस, और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के यूज करते हैं अपने एनएस। तो क्या बोले कि डिहाइड्रेशन हो, वुंड वॉशिंग हो, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन हो और मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, ये सब कंडीशन में इसको यूज कर रहे हैं, अपना एनएस का यूज कर रहे हैं। नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन में क्या बोले कि एनएसएल रहेगा, कितना कंसेंट 0.9% NaCl रहेगा। समझ में आया एनएस के बारे में, ठीक है। देखते देखते अपना
नेक्स्ट अपना है कि एनएस जो है नॉर्मल सलाइन, इसका डोज कितना होता है, जैसे इसका डोज कितना होता है, जो एनएस जो हम यूज कर रहे हैं इसका डोज कितना हो रहा है। तो डोज में क्या बोल रहा है कि डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। जो पेशेंट कंडीशन का जो डिजीज है, जिस प्रकार से कंडीशन है, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नॉर्मल क्या बोल रहा है कि 2000 से लेकर 3000 ml इन 24 आवर्स में। जैसे अभी क्या बोले कि जो एनएस का जो बोतल आ रही है, वो बोतल आ रही है कितना, या तो 500 ml की आ रही है, या तो 1000 ml की आ रही है, 500 ml का, या तो 1000 ml का। तो 24 आवर में क्या बोल रहे हैं कि उसको या तो 200 अपना 2000 मतलब 2000 ml से लेकर 3000 ml, मतलब अगर 500 ml की बोतल लगाना हो तो इंटरवल में लगाएंगे उसको। ठीक है, मरीज को लगभग 2000 से लेकर 3000 ml 24 आवर घंटे में दे सकते हैं, 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। नोट, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यार नॉर्मल सलाइन जो अपना है, अपना जो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। कब, कि अगर कोई पेशेंट, कैसे पेशेंट, एंटी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट, उस कंडीशन में अपने नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देख चुके हम लोग कि सबसे पहले एनएस होता है क्या, नॉर्मल सलाइन। फिर बोले कंपोजिशन क्या होता है कि 0.9% एनएसएल पाया जाएगा। फिर बोले कि उसमें अलग अलग जो बोतल आ रही है एनएस का, वो 500 ml की आ रही है और 1000 ml की आ रही है। फिर बोले कि एनएस का यूज कब करेंगे, यूज बोले कि अगर किसी प्रकार का वहां पे वुंड वॉशिंग करना हो, किसी प्रकार का वहां वुंड वॉशिंग, वाटर बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये सब कंडीशन में उसको यूज करेंगे। इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, किसी प्रकार के इंजेक्शन को डाइल्यूट करना है तो उसका किसके हेल्प से, एनएस के हेल्प से, नॉर्मल सलाइन के हेल्प से। फिर देखें डोज, डोज कितने अमाउंट में देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना जो आईवी फ्लूइड है वो है अपना डीएनएस। जो अपना डीएनएस है, नाम बोल रहा है डीएनएस मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अभी एनएस देखे थे नॉर्मल सलाइन, इसमें वर्ड आया अपना डी, डी फॉर डेक्सट्रोज। किसके बारे में बता रहा है, डेक्सट्रोज के बारे में बता रहा है। इसमें रहेगा क्या कि 0.9% एनएससीएल, क्योंकि अपने एनएस के साथ ही है, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा। ठीक है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा। कब अपना, कि अगर कोई बोतल है 500 ml की बोतल है, किसकी बोतल है वो, और डीएनएस की बोतल है, तो उसमें जो रहेगा अपना 0.9% जो रहेगा वो क्या रहेगा, एनएसएल रहेगा। और 5 जो है 5 ग्राम वो क्या रहेगा, डेक्सट्रोज रहेगा। आगे देखेंगे कि डी जो डेक्सट्रोज अलग अलग टाइप्स में आता है, D5, D10 और D25। लेकिन उसमें जो 0.9% क्या रहेगा, एनएसएल रहेगा। इस बोतल में 0.9% एनएसएल और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। किसमें, डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। दो दो इसमें कंपोजिशन हो गया, एक डी और दूसरा एनएस। एनएस में नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन कितना बोले, 0.9%, जो 9% जिसका कंसेंट्रेशन है 0.9%, और डी क्या बोल रहे हैं कि 5% बताया जा रहा है जो डेक्सट्रोज के बारे में। आगे देखेंगे D5, D10 और D25 अलग अलग इसका पार्ट में आता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स में। तो समझ में डेक्सट्रोज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि डीएनएस का जो है उसका यूज कब करेंगे। अभी जैसे हम लोग किसके देखें कि एनएस का यूज कब करेंगे। एनएस का यूज समझ में आया कि किसी प्रकार को वुंड वॉशिंग करना हो, एनएस का यूज करेंगे। किसी इंजेक्शन को डाइल्यूट करना हो, एनएस का यूज करेंगे। वाटर बैलेंस को करना हो, एनएस का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, कंप्लीट बैलेंस करना हो, एनएस का यूज करेंगे। तभी किसका बोला, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है कि डी प्लस एनएस, डी मतलब डेक्सट्रोज, एनएस नॉर्मल सलाइन। एनएस कितना, 0.9% कंसेंट्रेशन। अब इसका यूज बोला कि डिहाइड्रेशन हो गया किसी को, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया उसके बॉडी में, डिहाइड्रेट हो गया, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे डीएनएस के बारे में। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होने पर हाइपरटेंशन कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में अगर किसी का बीपी कम हो गया वहां पे, ठीक है, हाइपो प्रेशर में कारण, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, किसी के इंसुलिन शॉक के कारण वहां पे, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन हो, इंसुलिन का शॉक हुआ हो, हाइपरटेंशन हो, डिहाइड्रेशन हो, ये सब कंडीशन में यूज करेंगे अपना डीएनएस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट डोज देखते हैं इसका कि डीएनएस का डोज कितना होता है। अभी देखे थे कि अपना जो एनएस है, एनएस का डोज क्या बोले कि एनएस का जो डोज है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के कंडीशन और उसका डिजीज पर। उसमें क्या बोले कि जो आप तो अपना कितना 200 ml जो था, ठीक है, 2000 ml से 3000 ml दे सकते हैं अपना। ठीक है, अलग अलग 24 आवर में देना है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन डिजीज। किसी भी प्रकार का अगर किसी को आईवी फ्लूइड चढ़ाया जा रहा है, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उनके बॉडी में, तो पेशेंट का कंडीशन और जो डिजीज कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 25,000 मतलब 2500 ml, 2500 ml से लेकर कितना
3000 ml। अब क्या बोले, जो बोतल आ रही है कितना 500 का बोतल आ रहा है, तो 24 घंटे में या तो उसको 5 बोतल चढ़ाना है या तो उसको 6 बोतल लगवाना है। किसको, पेशेंट के, डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे और उसका डिजीज पे। ठीक है, 24 घंटे में मरीज को कम से कम 2500 से लेकर 3000 ml तक डीएनएस सलाइन दिया जाता है। ठीक है, दिया जा सकता है। ठीक है, शुगर के मरीजों को डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या कंटेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज जो अपना पार्ट है, इसके लिए जो शुगर्स वाले पेशेंट है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, तो डायबिटीज पेशेंट में अपना डीएनएस का यूज नहीं करेंगे। एनएस का यूज किसमें नहीं करेंगे, कि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वैसे पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी हुआ पेशेंट है, कि उसका बीपी हुआ पेशेंट है, मतलब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वैसे कंडीशन में एनएस का यूज नहीं करेंगे। डीएनएस का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, उस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। तभी अभी क्या देखा हम लोग, एनएस के बारे में और डीएनएस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अपना है आरएल। आरएल का मतलब रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट, तो रिंगर लैक्टेट क्या होता है, इसमें क्या कंपोजिशन पाया जाएगा, कब इसको यूज करेंगे, कितना इसको डोज होता है, देखते हैं क्या। इट्स मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मिक्सचर, इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर, इन विच प्रेजेंट क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट, तो सबसे पहले क्या बोले, सोडियम क्लोराइड अपना NaCl रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl रहेगा, और सोडियम लैक्टेट, जो अपना नाम यार है लैक्टेट, क्या बात है लैक्टेट, तो लैक्टेट मतलब सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये सब कंपोजिशन किसमें पाया जाएगा, रिंगर लैक्टेट IV फ्लूइड का जो सॉल्यूशन है इसमें पाया जाएगा। एनएस में क्या देखे कि नॉर्मल स्लाइन, एनएस का मतलब नॉर्मल स्लाइन पाया क्या जाएगा कि 0.9% पाया जाएगा NaCl। डीएनएस में क्या बोले, DNS, D फॉर डेक्स्ट्रोज, और एनएस का मतलब नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन क्या बोले कि 0.9% रहेगा नॉर्मल स्लाइन, और उसमें 5%, 10%, 25% अलग अलग डेक्स्ट्रोज रहेगा उसमें। ठीक है, उसके बारे में देखा। आरएल का मतलब रिंगर्स लैक्टेट, तो रिंगल मतलब क्या कि सोडियम, जो बता रहे हैं अपना सोडियम लैक्टेट रहेगा, क्योंकि नाम है इसका रिंगर्स लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट रहेगा, NaCl रहेगा अपना, सोडियम क्लोराइड, और KCl रहेगा, किसमें अपना रिंगर्स लैक्टेट IV जो सॉल्यूशन उसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, चार्ज कंटेनिंग, जो अपना सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, ये सब क्या होता है अपना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना। नेक्स्ट बोल रहा है कि यूज कब करेंगे, जो अपना आरएल सॉल्यूशन है इसका यूज कब करेंगे। अभी देखें एनएस का यूज कब करेंगे, डीएनएस का यूज कब करेंगे, अभी देखें अपना आरएल का यूज कब करेंगे। तो बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट किसी का इम्बैलेंस हो गया हो तो कब हो सकता है, या तो किसी प्रकार का उनको वॉमिटिंग, किसी प्रकार के फ्रीक्वेंटली डायरिया, किसी प्रकार से उनको बॉडी से वाटर लॉस, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए। बर्निंग कंडीशन, किसी कोई व्यक्ति का जल गया है उस कंडीशन में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर कोई पेशेंट है जिसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो आयंस है उसमें डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने के लिए। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, क्या है जो भी डायबिटिक्स पेशेंट है उसके लिए सुटेबल है। अभी क्या देखें कि डीएनएस जो होता है वो इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। एनएस क्या बोले कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, लेकिन यह क्या बोले कि इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक्स पेशेंट। कौन सा, आरएल अपना। तो कब डिहाइड्रेशन हो गया हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के कारण। ठीक है, बर्निंग कंडीशन हो गया हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गया, अब तो हाइपरटेंशन कंडीशन हो गया। तो इस सब कंडीशन में क्या यूज करेंगे अपना आरएल, रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट में क्या देख रहे हैं, लैक्टेट किसके बारे में बोल रहा है कि अपना किसका, सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस सबका अपना मिक्सचर होता है। देख सकते हैं बोतल बना हुआ आरएल का मतलब रिंगर्स लैक्टेट, रिंगर्स लैक्टेट, रिंगर्स लैक्टेट, डोज ऑफ आरएल। रिंगर लैक्टेट कितना देना चाहिए कि डोज ऑफ आरएल डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। कोई भी सॉल्यूशन जो दे रहे हैं, डीएनएस दे रहे हैं, एनएस दे रहे हैं, आरएल दे रहे हैं, तो किस पर डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट की कंडीशन और उसके डिजीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रिंगर्स लैक्टेट क्या बोल रहा है कि अपना कि 500 से लेकर 1000 ml इन 24 आवर्स में, 24 घंटे में कितना कि 500 ml से लेकर 1000 ml जो पेशेंट का कंडीशन, उसका डिजीज कंडीशन, उसके बेसिस पर दे सकते हैं इसको। ठीक है, तभी एनएस, डीएनएस और आरएल ये सब हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है डेक्स्ट्रोज। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रोज। ठीक है, डेक्स्ट्रोज देख रहे हैं हम लोग, डेक्स्ट्रोज होता क्या है, डेक्स्ट्रोज का यूज, कितना कंपोजिशन। अभी क्या बोले
कि D5, D10, D25 जो बताया जा रहा है कि अगर कोई ये अपना कोई बोतल है 1000 मतलब 100 ml का कोई बोतल है, किसका बोतल, ये डेक्सट्रोज का बोतल है, तो उसमें क्या बोला कि D5, D10, D25 मतलब जो 100 ml जो 100 ml की बोतल है उसमें 5 ग्राम क्या है, डेक्सट्रोज, इसलिए बोलते उसको D5। मतलब अगर 100 ml का कोई बोतल है, किसका बोतल, डेक्सट्रोज का, उसमें बोला कि D5, ये लिखा है D5, D10, D25 मतलब 100 ml में 5 ग्राम क्या है, डेक्सट्रोज है। अगर D10 बता रहा है तो 100 ml में 10 ग्राम किसका है, डेक्सट्रोज का। अगर D25 बता रहा है कि 25 ग्राम किसमें, अपना 100 ml में क्या है, डेक्सट्रोज है। इसलिए अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग पार्ट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि डेक्सट्रोज जो यूज किया था डेक्सट्रोज के बारे में, कब यूज करेंगे, कि डिहाइड्रेशन हुआ हो, वीकनेस हुआ हो, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। डोज कितना बोल रहा है कि 2000 ml से लेकर 3000 ml, 2000 ml से लेकर 3000 ml इन 24 आवर, ठीक है। किसके, किसी भी पेशेंट को उस कंडीशन पे, डिजीज कंडीशन पे और पेशेंट कंडीशन पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन, मैनिटोल सॉल्यूशन होता क्या है उसके बारे में देखें हम लोग, क्या कंपोजिशन पाया जाएगा, कब उसको यूज करेंगे, क्या उसको डोज होगा, कंप्लीट देखेंगे। तो क्या बोला कि दिस टाइप्स ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन, क्या है, डायरेटिक सॉल्यूशन। डायरेटिक से मतलब समझ में आ रहा है कि डायरेटिक्स वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे ड्रग्स जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं, ठीक है। इट मींस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, अपना जो वॉल्यूम है यूरिन का वॉल्यूम को उसको बढ़ाएगा कौन, मैनिटोल, ठीक है। मैनिटोल समझ में आया क्या होता है, डायरेटिक सॉल्यूशन होता है, काम क्या है कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। कंपोजिशन क्या रहेगा कि 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml, जो अपना 100 ml है, जैसे ये बना देख सकते हैं मैनिटोल। मैनिटोल में क्या देख रहे हैं कि इसमें जो 20 ग्राम है, 100 ml का सॉल्यूशन अगर मैनिटोल का है तो इसमें 20 ग्राम क्या पाया जाएगा, मैनिटोल पाया जाएगा। अभी जैसे देखें D5, D10, D25 तो अलग अलग जो बोलते हैं कि D5 मतलब 5 ग्राम, D10 मतलब डी में 10 किसका, कि डेक्सट्रोज 10 ग्राम, डेक्सट्रोज 5 ग्राम और डेक्सट्रोज 25 ग्राम, किसमें 100 ml में, इसलिए बोला D5, D10, D25। अभी बोला मैनिटोल, मैनिटोल मतलब कि 20 ग्राम रहेगा, कितना 100 ml सॉल्यूशन में, वो जो बना है सॉल्यूशन, जो बोतल बना है मैनिटोल का बोतल ले सकते हैं, तो उसमें 100 ml में कितना, कि 20 जो ग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, मैनिटोल रहेगा। मैनिटोल क्या हो, डायरेटिक सॉल्यूशन है, काम क्या रहेगा कि यूरिन का आउटपुट को बढ़ाना, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो ये अपना मैनिटोल के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट आईवी बोतल के बारे में देखें कि जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी बोतल पाए जाते हैं, एनएस का बात हो, डीएनएस का बात हो, आरएल का बात हो, मैनिटोल का बात हो, तो जितने भी अपने डिफरेंट टाइप्स के आईवी बोतल्स हैं कंप्लीट सभी के बारे में देखें कि वह बोतल में कंपोजिशन पाया क्या जाता है, उसका यूज कब करेंगे, उसका डोज कितना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।